हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीनियस ऑनलाइन क्लास में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको परीक्षा में सीधे क्वेश्चन लड़ेगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक और सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी पूर्णांक p के लिए समपूर्णांक का रूप क्या होगा। समपूर्णांक का 2p होगा। तो p इसलिए होगा अगर हम 2 गुना, अगर समपूर्णांक है तो हम 0 पहले रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। 2 गुना 2 करेंगे तो फिर भी 4 आ जाएगा। 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा। यानी ये सब क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है बहुपद y² - 6y + 8 का घात कितना होगा। घात निकालने के लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा घात कौन सा है। y है, यहाँ y² है, y का पावर 2 यानी y का पावर 2, सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वहाँ से भी क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर आ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ax² + bx = c में अल्फा और बीटा एक मूल है, तो उसको बताइए। अल्फा प्लस बीटा, ये भी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से, तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसको कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल यानी हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसमें देखिए c का मान 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, और बटा a का मान 1 दिया है तो यानी 2/1, यानी आंसर इसका सही जवाब ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे, सिर्फ संख्या चेंज हो सकता है, तो ये से क्वेश्चन जरूर एक बार करें। और सेकेंड पाली के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि x² - 11 के शून्य कहें। x² - 11 के शून्य कौन है? तो याद रखिएगा, अगर x² - 11 है बराबर हमें 0 देंगे, शून्य के निकालना है तो x बराबर पहले x² बराबर इधर प्लस में 11 चल जाएगा, और x का मान निकालना है तो रूट अंडर प्लस और माइनस दोनों 11 आ जाएगा। रूट अंडर प्लस माइनस 11, देखिए ऑप्शन डी है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिधि दिया गया है यानी 2πr का मान दिया गया है 132 सेंटीमीटर, तो इसका r का मान निकालना है तो 2 × पाई का मान होता है 22/7 गुना r बराबर 132। यहाँ याद रखिएगा 22 के पहाड़ा में 132 जो कटेगा वो कटेगा, 2 के पहाड़ा में 66 बार में कटेगा, और 22 के पहाड़ा में 3 बार में कटेगा, यानी इसका सही जवाब 7 × 21, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 21। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि बिंदु -12 और -18 में कोटि क्या है। कोटि और भुज से 100% आपके एग्जाम में रहेगा, तो याद रखिएगा एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। यानी जो पहला जो दिया गया है एक्स वो हो जाएगा भुज और वाई हो जाएगा कोटि। इसमें देखियो -12 और -18 है, तो इसमें कोटि क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी जरूर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें 100% सही बताया जाएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन 100% मिलने का चांस रहेगा। देखिए आप परीक्षा में देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष से बिंदु क्यों 3,6 की दूरी। अगर x पूछा तो y वाला मार दीजिए, y पूछा तो x वाला मार दीजिए। यहाँ आप एक देखिए कि यहाँ जो x पूछा है तो यानी y वाला 6 है, तो इसका सही जवाब 6 का ही हो जाए। अगर y पूछता तो इसका सही जवाब 3 हो जाता। ये भी क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। देखिए यहाँ दिया गया है कि साइन थीटा बराबर y, यानी साइन थीटा का मान दिया गया है y, तो वहाँ कॉस थीटा पूछ रहा है, तो आपको पता होगा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 - sin² थीटा, लेकिन साइन का मान तो दिया गया y, तो यानी 1 - साइन की जगह y², यानी √1 - y², यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 0,5 की दूरी y अक्ष से 5 है, तो x क्या होगा, x जो कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी 0 जो हो जाएगा वो x अक्ष हो गया और 5 हो जाएगा y अक्ष। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है, 360 डिग्री का, यानी डी सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की क्षेत्रफल दिया गया 154 सेंटीमीटर, इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यह दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये भी पता होगा पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर निकालना है, तो बराबर 154। इसको काटिए, 22 का 22, 22 सत्ते 154, यानी 7 × 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, मतलब आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर का मान निकालना है, तो √49, √49 यानी आर का मान कितना आ गया, 7 आ गया। याद रखिएगा आर का मान जब 7 आ गया है तो हमको निकालना है यहाँ वृत्त की परिधि, यानी परिधि होता है 2πr, 2πr होता है 2 × पाई का मान 22/7 गुना आर का मान दिया गया, अभी निकाले थे 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूना 44 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा बराबर cos थीटा निकालिए। tan बराबर होता है P/B, P/B। तो पंडित बिरजू प्रसाद हरी बोल, या पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, या लाल बटे कक्का के अनुसार आप ये याद रखिएगा tan cos अनुपात जितना भी होता है ना, छबो अनुपात, इसका फार्मूला याद रखिएगा। इससे त्रिकोणमिति में बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम बनाते हैं कि tan थीटा बराबर होता है P/B, बराबर दिया गया है 4/3। इसमें जो है P का मान 4 और B का मान 3 है, तो हमको H का मान निकालना है। H बराबर होता है P² + B², P का स्क्वायर, P मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और B का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 16 9 25 होता है, यानी √25, √25 यानी इसका वर्गमूल जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी H का मान कितना आ गया 5। sin थीटा बराबर होता है P/H प्लस में cos थीटा बराबर होता है B/H। तो इसमें जो है P का मान दिया है 4/3, और उसके बाद B का मान दिया गया है 3, और H का मान दिया गया H का मान यहाँ 5 निकाले तो यहाँ 5 लिखेंगे, और B का मान 3 दिया गया बटा में 5, यानी कि 4 3 7, 7 बटा में 5, इसका सही जवाब 7/5 हो जाएगा। समझ गए। ऐसा भी क्वेश्चन एक से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे, तो आप ये क्वेश्चन एक बार जरूर करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमाप निकालना है, तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा पाई प्लस, ऐसे फार्मूला पाई +2 × r होता है, तो यहाँ याद रखिए पाई +2 तो लिखेंगे, इसमें r का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया तो 6 सेंटीमीटर लगा दे, इसका आंसर B हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3, tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा बराबर क्या, तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो tan से tan खत्म, यानी थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया है, थीटा का मान 60 डिग्री। तो हमको इसमें निकालना क्या है, इसमें जो निकालना है हमको सेक थीटा, यानी सेक थीटा यानी सेक, और उसके बाद 60 डिग्री रखेंगे, तो सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाए। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु 9,3 और 15,11 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा यहाँ कि 9 और यहाँ 3, या 15 और यहाँ 11, तो इसमें जो है हम यहाँ पहला जो दिया रहता है उसको हम x1 कहते हैं, और यही में जो पहला दिया है इसको y1 कहते हैं। इसमें जो दूसरा जो दिया गया है उसमें x2, इसको बोलेंगे y2। तो इसका जो फार्मूला ये याद रखिएगा, बहुत बार आया है फार्मूला भी, कि दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है, देखिए हम सीधे बनाते हैं, यहाँ 9 है और यहाँ 15 है, 9 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी इसका माइनस में 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस 3 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 11 घटाने पर 8 आएगा, यानी माइनस में 8 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल आपको पता होगा कितना होता है, 10 होता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब, बीच की दूरी भी एक आपके परीक्षा में जरूर आएंगे, तो ये प्रैक्टिस करके बहुत जाइएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय और परिमेय हम 100% लिख देते हैं, परिमेय और परिमेय से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। तो परिमेय और परिमेय थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए। परिमेय जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ कह रहा है कौन परिमेय है, तो याद रखिए √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय हो गया। 9 का वर्गमूल निकलता है लेकिन 17 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय। लेकिन अगर यहाँ अगर हम काटे, तो यहाँ देखिए
ये 25 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। तो बताइए 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी बटा के रूप में आया या नहीं आया। जब बटा के रूप में आया है तो यह जो हो जाएगा संख्या, यह परिमेय हो जाएगा। याद रखिए बहुत बच्चा क्या करता है, √32 और √50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसको अपरिमेय मान लेता है, लेकिन यह क्या होगा, परिमेय होगा। ये सब आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष का आलेख, y अक्ष का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। देखिए दिया गया है कि 18 नंबर y बराबर 10। देखिए दिया गया है कि y बराबर 10 का आलेख सरल कैसा होगा, कैसा सरल आरेख होगा। यानी y का मान यहाँ 10 दिया है तो यह x के समांतर होगा। अगर वही देता है y x बराबर 10 तो यह y का समांतर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय के आधार पर होता है। आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन त्रिकोणमिति से 100% देखिएगा। इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अभी पूछेंगे आज जो 30 से 35 से ऊपर क्वेश्चन जो है सब मिलाकर त्रिकोणमिति से पूछे जाएंगे। तो त्रिकोणमिति को एक बार प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, तब मैथ में आप बहुत अच्छा नंबर कर सकते हैं। जो देखिए दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, सीधे फार्मूला पूछ लिया है, √100 दिया है तो sec थीटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा sec थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी अगर थीटा की जगह ए दिया है तो यहाँ हम ए मान लेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि बगल में एक चित्र बनाया गया है, उसमें x का मान निकालिए। तो इसमें x का मान निकालने कुछ नहीं करना पड़ता है, जो दिया गया है x और बटा में 16 है तो 16 दीजिए और बराबर जो उधर 34 और बटा में इधर 17 दीजिए। 17 कम 17, 17 दूना 34, तो इसका सही जवाब 16 दूना 32, कोना कोनी गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है। आगे क्वेश्चन देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो tan थीटा sin थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए काटेंगे 3 का 3, 3 तिहाई 9 यानी 30 बार में कट जाएगा। यहाँ थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला देखिए एक रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन एक बार याद रखिएगा। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या और त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या। तो रैखिक बहुपद है तो 1 होगा, द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 होगा और त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 होगा। तो अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी इसका सही जवाब एक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला है कि इतना 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 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक तो सबसे इजी बहुलक होता है। बहुलक में कुछ नहीं करना है, तो बहुलक में क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बार आई संख्या, सबसे ज़्यादा बार देखिए इसमें कौन आया 9, 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन इससे 4 बार आया है 9, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या देखिए, उसके अलावा ये और कोई संख्या 4 बार नहीं आया। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 9 आया। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद x² प्लस में 1/6x - 2 के शून्यक होगा। शून्यक याद रखिएगा, इसका शून्यक निकालिएगा तो इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, लेकिन एक बार अब इसका शून्यक निकाल के तब देखिएगा। शून्यक वाला सवाल बहुत सारे आते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या कितनी होती है। अब तुरंत बताते हैं, रैखिक समीकरण है तो 1 होगा, द्विघात समीकरण 2 होगा और त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब याद रखिएगा यहाँ जो है लिख सकते हैं हम कि इसको काटिए पहले, इसको काटने पर जो है, इसको काटने पर क्वेश्चन है कि यदि √tan थीटा बराबर 3 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे बना रहे हैं, और एक बार बना के उसके बाद घर अगर परीक्षा में जाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना है। तो देखिए कि दिया गया है कि √3 मल्टीप्लाई tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और उधर दिया गया है कि 3 sin थीटा। तो आपका पता होगा कि सामने वाली जो sin थीटा, अगर sin थीटा है सामने साइन बराबर के इधर भी sin थीटा उधर भी sin थीटा, तो साइन से साइन खत्म। तो यहाँ जो बच जाएगा, देखिए यहाँ जो है, यहाँ 3 बचा है, वहाँ √3 बचा है। तो यहाँ जो cos थीटा बराबर जो हो जाएगा, इधर हम करेंगे तो 1/√3
√3 आ जाएगा। 1/√3 आ गया। कॉस थीटा का मान हमको तो निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस का मान √3 1/√3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 1/3 आ गया कॉस का मान। और साइन का आ जाएगा, साइन बराबर फॉर्मूला पता होगा आपको, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बराबर आपको पता होगा, अगर साइन स्क्वायर निकाले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस का मान कितना है, कॉस का मान 1/3 तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/3। यानी इससे हमको पता चल जाएगा कि साइन का मान 2/3 और माइनस में कॉस स्क्वायर का मान 1/3, तो यानी घट का आएगा 1/3। इसका सही जवाब 1/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि x - y = 0, x + y = 0, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, 0 0 इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या क्या है? याद रखिएगा, पहले x हो जाएगा, फिर x + 2, x + 3, x + 4। इसी तरह x + 3 नहीं होगा, x + 2 के बाद आ जाएगा 4, x + 6, ऐसे करके बना लीजिएगा आप। उसके बाद क्या होगा कि उससे माध्य निकाल के उसके बाद सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिएगा, तो इसका सही जवाब 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए 4x + ky = 6, 2x - 4y = 3 के अनेक हल है। अनेक हल है तो a1/a2 = b1/b2 कर दीजिए, यानी 4/2 बराबर में k/-4। तो याद रखिए -4 आया है, तुमको के का मान निकालना है, 2 2 2 दूना 4 हो गया, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसका सही जवाब -8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 और 5 में भुज कौन सा है, पहला वाला जो होता है भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो 6 हो जाएगा भुज। अगला क्वेश्चन है कि 1 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान 13 हो जाएगा। इसको बनाइएगा कैसे, पहले लिखिए 1 + 4 + x + 5 प्लस में 12 और कितना है सम्मिलक संख्या, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या बराबर में 7 करके इसमें x का मान निकाल लीजिएगा। 4 1 5 5 5 10 12 22 हो जाएगा। फिर कोना कोने गुना करके उसके बाद देखिए x का मान आ जाएगा सी कम, यानी 13 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि ABC और DEF, AB/DE है, ABC और एक है DEF, ABC एक है DEF। इसमें जो है AB जो है AB BC के बराबर है, AB/DE, AB/DE और DE देखिए इधर है, DE/DF में समरूप क्या है, तो कोण B इधर देखिए और इधर कोण D देखिए, दोनों समरूप हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है और अनिरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी, अगर संगत है असंगत है तो यह हो जाएगी समांतर, असंगत है तो क्या हो जाएगी समांतर। अगला देखिए, अगला जो दिया गया है कि 2 चर x और y के रैखिक समीकरण x + b या y + c के कितने अधिकतम हल हो गए, तो इसका अनगिनत हल होंगे, यानी इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है, 2 × cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, 2 × 1/4 हो जाएगा, काटने पर 1/2 आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर कितना दिया गया है, 3 और अल्फा × बीटा का मान दिया गया है -10, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला रहेगा x² माइनस में अल्फा + बीटा x माइनस अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के तो हम बनाएंगे x² माइनस अल्फा + बीटा का मान 3 है, प्लस में उसका मान -10 है, तो इसमें हो जाएगा x² - 3x माइनस में 10, x² - 3x माइनस। जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉस का मान ज्ञात कीजिए। याद रखिए सेक का उल्टा होता है कॉस, इससे आप बना लीजिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो अपना बना लीजिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दिए गए चित्र में BC समांतर है DE का और AD समान अनुपात है AB, तो AE अनुपात x ज्ञात कीजिए, AC जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, यानी त्रिज्या क्या कर दी दोगुनी कर जाए, तो नई वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए और पुराने वाले एवं नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वाले वृत्त का क्षेत्रफल देखिए जैसे होता है वृत्त का पाई² और यहाँ जो दिया गया है, यहाँ जो क्या दिया गया है दोगुना करने के लिए, यानी r को क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे, तो r
आर स्क्वायर होता है, इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 यानी 1/4 आने, यानी पाई से पाई खत्म तो आर का मान 1/4 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 15 tan थीटा बराबर 8 है तो साइन का मान निकाल दिया। याद रखिए वही तरह बना लीजिएगा आप कि क्वाट ए बराबर दिया गया है 8/15, 15 किधर कर लेंगे, क्वाट बराबर होता है बी बटे पी, बी का मान 8 और पी का मान 15, एच का मान पहले निकाल लीजिएगा। एच का मान जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर तो 17 आ जाएगा। यानी हमको साइन पूछ रहा है तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है P/H, यानी P का मान है 15 और अभी जो निकाले H का मान है 17, तो 15/17 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ABC त्रिभुज में AB इतना है, AD और BD बराबर है, BC का मान दिया, AC का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ देखिए इसमें जो है आप खुद से भी बना सकते हैं, इसको एक बार हल कर लीजिएगा। यहाँ क्या दिया गया है कि AD BC के समांतर है और AD BD बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो BC का 23 दिया गया है, तो इसका जो निकालिएगा AC, याद रखिए AC यानी ABC, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश याद रखिएगा माइनस और माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश, प्लस और प्लस हो जाएगा पहला चतुर्थांश, माइनस और प्लस हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश, तीसरा हो जाएगा माइनस माइनस, चौथा हो जाएगा प्लस माइनस। तो ये सब याद रखिएगा, इसमें भी एक क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। यदि लिखा है x अक्ष एक समीकरण है तो y बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि किस मान के लिए समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है, तो A1/A2 बराबर कर दीजिएगा तो B1/B2 के, तो k/6 बराबर में -1/-2 हो जाएगा, तो हो जाएगा k दुकान 6, यानी किसका आंसर जो हो जाएगा k डज नोट 3 आ जाएगा, यानी माइनस से माइनस खत्म 3 बार में कटेगा, तो यानी k डज नोट 3 के बराबर। यानी अगला जो देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है 2x² - 3 - 5 के शून्यक है, तो -5 के शून्य किसका शून्य निकालिएगा, तो इसका -1 शून्य का आएगा। ये भी याद रखिएगा, एक घातीय वाले समीकरण के आलेख में समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, रैखिक समीकरण तो सरल होगा, यदि अल्फा और बीटा इतना है तो इसमें 1/अल्फा 1/बीटा, या 1/अल्फा 1/बीटा का फॉर्मूला सीधे याद रखिएगा -b/c, -b यानी b का मान है 1 और c का मान है 1, तो -1/1, इसका आंसर सही जवाब b हो जाएगा। अगला है 50 नंबर की घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, यानी एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, a और b सअभाज्य संख्या कहलाते हैं कब, जब उसका महत्तम समावर्तक 1 होगा, यानी सी कितना हो जाए 1 होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 41 हो जाएगा। याद रखिएगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से देगा क्वेश्चन, दशमलव तो और एक से 2 क्वेश्चन दशमलव प्रसार से रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन दशमलव प्रसार पर शांत अशांत है, तो 20 का शांत हो जाएगा, 5 भी शांत यानी 8 भी शांत, लेकिन 6 जो हो जाएगा 2 गुना 3 की जगह 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं जब उसकी त्रिज्या क्या हो बराबर हो। अगला है 44 सेंटीमीटर परिधि वाले त्रिज्या का, अभी तुरंत त्रिज्या निकाले, त्रिज्या याद रखिए परिधि दिया गया है, तो यानी 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर दिया गया, 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर, 2 से काटिएगा तो 22 बार में और पाई से 22 बार में काटिएगा, तो इसका जो आएगा इसको हल कर लीजिएगा, 44 दिया गया है, इसको 44 दिया गया है, तो r बराबर जो होगा 2 से 22 बार में काटेंगे और 5 से 22/7, यानी इधर नीचे में 7 आएगा, तो 7 एकम 7 यानी 7 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिमाप और वृत्त की त्रिज्या का अंतर 37 है तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का माध्य निकाले बटा में 5 कीजिएगा, तो इसको आएगा 15/5 यानी काट का आएगा 3, इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन केंद्रीय माप नहीं है, माध्यक बहुलक केंद्रीय माप है लेकिन विचलन केंद्रीय माध्य नहीं माप नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 40 का माध्य 65 और 5 में वृद्धि कर दी जाए तो नए समांतर माध्य कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अगला 5 की वृद्धि यानी 70 हो जाएगा। करा किसी वर्ग का विकर्ण 16/2 दिया गया तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप बढ़िया से याद रखिएगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
यहाँ पे ऑल विषय की तैयारी की जाती है क्लास 10th का। तो आप सभी